चलो इंटरेस्टिंग और आसान सा टॉपिक, छोटा टॉपिक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन चालू करते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया हम ले चुके हैं। तो पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एसएचएम। स्टैंडर्ड एसएचएम क्या है कि जहां फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स है, मतलब ओरिजिन एक्स इक्वल टू 0 इज मेन पोजीशन। तो जहां ओरिजिन हमारा मेन पोजीशन है, फोर्स माइनस के एक्स है, ठीक है। तो अब अगर हम किसी भी समय देखें, यहां से x एक्सटेंशन पे अगर इसकी स्पीड v है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। तो देखिएगा यहां पे जब स्पीड मैक्सिमम है उस समय पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और दूसरा केस आया उस समय जब स्पीड 0 थी, उस समय डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो यहां भी कुछ चीज 0 है। क्या 0 है? एक्सीलरेशन मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे एक्सीलरेशन 0 है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है। फील करिए, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, मतलब उसका डेरिवेटिव 0। तो मीन पोजीशन पे एक्सीलरेशन 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। आप वैसे भी सोच सकते थे, मीन पोजीशन पे x इक्वल टू 0 पे फोर्स 0 है, तो एक्सीलरेशन भी 0 होगा। काइनेटिक मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मिनिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक 0, पोटेंशियल मैक्सिमम। मतलब अगर आपको एक्सट्रीम पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो देखिए हम क्या, एक्सट्रीम पोजीशन फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? वो पोजीशन जहां वेलोसिटी 0 है। मीन पोजीशन पता करने का तरीका, वो पोजीशन जहां पे एक्सीलरेशन 0 है या फोर्स 0 है, इसी को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकते हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कि मीन पोजीशन क्या है और एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, ठीक है। बहुत काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंट। चलो, एम्पलीट्यूड ए, तो ए आगे ए पीछे, तो यहां से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, x की वैल्यू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, और ओमेगा क्या है, तो इसी माइनस के एक्स को माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर लें, तो ओमेगा की वैल्यू आई अंडर रूट के बाय एम, और टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। और अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसा है तो वेलोसिटी इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव करो तो v मैक्स कितना आएगा? ओमेगा ए, और साइन की जगह कॉस। एक्सीलरेशन एक्स का एक और डेरिवेटिव, तो 2 बार ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। और जरा देखें ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या है? x, तो ये क्या बना? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और होना भी था एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x, नेगेटिव कांस्टेंट। और वहां से भी समझ में आ रहा है f माइनस के एक्स है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ये निकला, ठीक। तो ये हमारा स्टैंडर्ड एसएचएम है। अब हम इनमें हर चीज का फ्लक्चुएशन या ग्राफ टाइम के साथ एटसेट्रा ये डिस्कस कर लेते हैं। यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। तो चलो, x का टाइम के साथ ग्राफ ये है, और मैक्सिमम वैल्यू a है, ये t/2 है, ये x का इक्वेशन a साइन ओमेगा t प्लस 5 डिसाइड करेगा इनिशियली ये कहां पे। तो वेलोसिटी का ग्राफ भी देखें तो बनेगा तो कुछ इस तरह ही, बस फेज कहीं और आएगा। तो सही बात है, इसका a साइन ओमेगा t प्लस 5 है, वेलोसिटी इसका डेरिवेटिव है ओमेगा a साइन ओमेगा t प्लस 5, तो कॉस, और कॉस को साइन ओमेगा t प्लस 5 प्लस π/2 लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी का फेजर लीड्स पोजीशन फेजर बाय π/2, इसीलिए यहां है, इससे π/2 जोड़ा, लगभग इसका ग्राफ आ गया। तो यहां हम फेज लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कि अगर आप फेजर से रिप्रेजेंट करो तो वेलोसिटी का फेजर ये है। अब एक्सीलरेशन इसका एक और डेरिवेटिव है, तो एक और 90 डिग्री घूमेगा तो एक्सीलरेशन का फेजर ऐसा बनेगा, और एक्सीलरेशन का फंक्शन इसका डेरिवेटिव किया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो इसका ग्राफ नेगेटिव कर दो और हाइट बदल दो।
तो उम्मीद है यहां से ये समझ में आया होगा कि हम किन x का t के साथ, v का t के साथ, a का t के साथ ग्राफ हम प्लॉट कर लेंगे। मैथ्स ही तो है। चलो, क्या हम बाकी ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं? तो समझते हैं काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का t के साथ। अब जरा समझिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो x का ग्राफ ये है, तो एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनेगा। और शायद समझ पा रहे हो ये लेंथ t/2 है, t/2, ये लेंथ t/2। तो पहले मॉड बनाया, मॉड ऐसा बनता, और यहां कर्व स्मूथ कर दिया क्योंकि रिपीटेड रूट्स है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। और शायद ये हाइट समझ में आई होगी, हाफ के ए स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब आएगा? जब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ए होगी। नाउ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ वही होगा जो v के स्क्वायर का ग्राफ होगा, हाफ mv स्क्वायर है। और यहां पे देखिए मिनिमा ऐसा बनेगा, और ये लेंथ अभी भी t/2, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू, हार्डली आप सरप्राइज होंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू वही है जो वहां है, क्योंकि टोटल दोनों का सम हाफ के ए स्क्वायर है। एक बार ये 0 है, एक बार ये 0 है। इसका मतलब अगर टोटल एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ बनाते तो ग्राफ, और इसको कैसे समझ रहे हैं? ये हाफ के स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा बना है, ये हाफ के स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा है। दोनों को जोड़ो तो हाफ के ए स्क्वायर बन जाएगा। तो कैसे जो सोचा मैंने, एक्स है मैक्सिमम का साइन थीटा, तो वेलोसिटी अपने मैक्सिमम जो कि ओमेगा ये है इसका कॉस थीटा है, तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन अपने मैक्सिमम का वापस से साइन थीटा है, नेगेटिव साइन के साथ। ध्यान दीजिए वी मैक्स की वैल्यू ओमेगा ए है, तो डेरिवेटिव में एक ओमेगा बाहर आ चुका है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज, पोजीशन अपने मैक्सिमम का साइन थीटा है, वेलोसिटी अपने मैक्सिमम का कॉस थीटा है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते तो वो अपने मैक्सिमम का साइन स्क्वायर थीटा होती, तो काइनेटिक एनर्जी अपनी मैक्सिमम का कॉस स्क्वायर थीटा होती, तो टोटल एनर्जी अपनी, ये मैक्सिमम मैक्सिमम बराबर है, इट इज हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम के साथ तो हमें ग्राफ में कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब हम अगला डिस्कशन इसमें करते हैं कि ये तो हमने टाइम के साथ बनाए, आपस में ग्राफ बनाते, वंस अगेन मैथमेटिक्स है पूरा। जैसे हमसे कहा होता काइनेटिक, स्पीड का डिस्टेंस के साथ, पोजीशन के साथ, एक्सीलरेशन का पोजीशन के साथ। तो जैसे नीचे वाला बनाते तो x क्या है, a sin ओमेगा t प्लस 5, एक्सीलरेशन क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t प्लस 5, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर x लिखा है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्सीलरेशन का x के साथ ग्राफ ऐसा बनेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। वेलोसिटी का x के साथ, तो x ये है, वेलोसिटी है ओमेगा a कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो यहां अगर रिलेशन देखें तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय ओमेगा ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। एलिप्स है, तो x की वैल्यू a, y इसकी वैल्यू ओमेगा ए, ये बनेगा एलिप्स। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि अगर ग्राफ में टाइम नहीं है तो वो ग्राफ का हमें एरो बनाना पड़ता है कि एरो किस तरफ से किस तरफ है। तो यहां एरो का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे हम इस एरो में कहां हैं। तो मान लीजिए हमें दिया होता कि हम ये a/2 पे होते और इधर जा रहे होते, a/2 पे राइट साइड, तो a/2 तो x कोऑर्डिनेट आ गया a/2, लेकिन a/2 तो 2 बार था, तो यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, लेकिन a/2 के साथ इसका वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो हम यहां पे हैं क्योंकि वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ये पता चला। लेकिन अब हमें एरो देखना है, एरो इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था,
समय के साथ x बढ़ेगा, समय के साथ x बढ़ेगा, तो एरो कहां आया, इस तरह। टाइम के साथ x की वैल्यू बढ़ रही है, तो यहां पे इनिशियल फेज या इनिशियल जो पोजीशन होती है वो इस ग्राफ में एक पॉइंट से रिप्रेजेंट होगी, और पोजीशन के साथ हमें फ्लो ऑफ टाइम का सेंस बताना है कि समय के साथ हम इधर जा रहे हैं कि इधर जा रहे हैं, तो कॉमन सेंस है। जैसे यहां देखिए x की वैल्यू a/2, a/2 पे हम यहां हैं, एक ही वैल्यू आई, दो वैल्यू तो आई नहीं, बस हमें एरो बताना है। तो हम यहां हैं और टाइम के साथ x की वैल्यू बढ़ रही है, तो एरो इधर, ठीक है। तो ये एरो ये रिप्रेजेंट करता है कि हम उस पॉइंट पे कहां हैं और किस तरफ जा रहे हैं। तो ये इनके फेज डायग्राम हो गए, मतलब स्टेट डायग्राम कहें तो ये इनका स्टेट डायग्राम है, इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। तो जहां भी टाइम यूज नहीं होगा वहां हम इनिशियल पॉइंट बताने के लिए डॉट बताएंगे और एक एरो भी बताएंगे। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह। इसी में सोचिए अगर मुझसे काइनेटिक और पोटेंशियल का ग्राफ पूछा होता, अब ये तो तय है काइनेटिक और पोटेंशियल का ग्राफ का सम तो कांस्टेंट है वैल्यूज का, तो x प्लस वाई इक्वल टू कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन है। अब इस हिसाब से हम कहां हैं, a/2 पे। तो जरा बताएं यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ की a/2 का होल स्क्वायर, तो 1/8 ऑफ टोटल, ये पोटेंशियल है, ठीक है। 1/8 मतलब यहां, सॉरी, ये u मैक्स है, ये u मैक्स बाय 8 है। मैं कैसे सोचता हूं, अगर a पे होता तो एनर्जी पूरी होती, बाय 4 होना चाहिए, इट शुड बी, सॉरी, a पे होता तो एनर्जी u होनी चाहिए, a/2 पे है तो एनर्जी u/4 है, डिस्प्लेसमेंट 1/2, एनर्जी 1/4, u मैक्स बाय 4। अब ये तो हमने कहा कि इस समय पे हम यहां हैं। अब जरा देखिए आगे जाने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक कम हो रही है, तो पोटेंशियल बढ़ रही है, काइनेटिक कम हो रही है, तो एरो नीचे की तरफ। तो ये जो पॉइंट और ये जो एरो हम बनाते हैं ये हर ग्राफ में आएगा जहां टाइम नहीं होगा, क्योंकि टाइम वाले में हमें पता चल जाता है कि ग्राफ में अगर ये टाइम है तो t इक्वल टू 0 पे ये जो भी पोजीशन है ये है, और फ्लो हमेशा राइट है, क्योंकि टाइम के साथ टाइम बढ़ता ही है, तो इनिशियली टाइम ये है उसके साथ बढ़ रहा है। यहां t इक्वल टू 0 की स्टेट हमें बतानी पड़ रही है कि t इक्वल टू 0 पे हम कहां पे, ठीक है। तो कॉमन सेंस था, ठीक है। तो ये हमारे ग्राफ्स हो गए। एक और छोटी सी चीज डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्टिंग। और छोटा सा डिस्कशन जो है वो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कांस्टेंट है, और इसी की मदद से हम बाकी चीजें समझेंगे। और हां, इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, बराबर, और कितनी, हाफ के ए स्क्वायर, और इसी को हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकते हो, एक ही बात है। और ये मैं कैसे सोच रहा हूं, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। और याद रखिए एक्स मैक्स को अगर मैंने डिफाइन किया ए, वी मैक्स ओमेगा ए मैक्स ओमेगा स्क्वायर ए, ये इनकी मैक्सिमम वैल्यूज है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स हाफ के ए स्क्वायर, और यहां से अगर कंपेयर करें तो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही के ए स्क्वायर है, और सही बात है ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के बाय एम होती है। तो बेसिक फॉर्मूलेज ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम किसी भी इंस्टेंट पे जो रिलेशंस की बात करेंगे उसके लिए हम थोड़ा सा लॉजिकली फील करने की कोशिश करेंगे। देखें कैसे, क्या कह रहा हूं मैं वो समझने की कोशिश करें। ये a/3 पे है और इसकी वेलोसिटी इधर है, ठीक है। एम्पलीट्यूड इसका a है, तो पूछा होता इस समय वेलोसिटी कितनी है,
तो हम क्या कर सकते थे, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू a/3 छापते तो v की वैल्यू मिल जाती। क्लियर? छाप के दिखा देता हूं इस बार। तो एम वी स्क्वायर प्लस के a/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, तो v की वैल्यू √k/m a इंटू 1 - 1/3 √8/3 और ये ओमेगा है। या तो इतना संघर्ष करके निकालो, या ऐसे सोचिए कि एम्पलीट्यूड ए पे पोटेंशियल एनर्जी यू होती, काइनेटिक एनर्जी 0 होती। तो a/3 पे, इस पे पोटेंशियल एनर्जी u/9 है। सोचो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है, a पे एनर्जी u है तो a/3 पे पोटेंशियल एनर्जी u/9 है, तो गारंटीड काइनेटिक एनर्जी 8u/9 है। और अगर काइनेटिक 8u/9 है तो यहां पे वेलोसिटी अपने v मैक्स का, अगर वेलोसिटी v मैक्स होती तो टोटल एनर्जी u होती, तो ये v मैक्स का √8/9 है। v मैक्स कितना है, ओमेगा ए। ऐसे सोचिए, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्सट्रीम, ये मीन पोजीशन है, ठीक है। मीन पोजीशन पे एनर्जी प्योरली काइनेटिक है, एक्सट्रीम पे प्योरली पोटेंशियल है। एक्सट्रीम पे होता तो एनर्जी यू होती, पोटेंशियल काइनेटिक होती 0। तो ए पे पोटेंशियल यू है तो a/3 पे कितनी है, u/9, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। पोटेंशियल u/9 तो काइनेटिक 8u/9। तो हम क्या सोच रहे हैं, अगर मीन पोजीशन पे होता तो स्पीड ओमेगा ए होती, काइनेटिक एनर्जी u होती। लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी हमें 8u/9 लिखी है, तो यहां स्पीड 8/9 का √ω/a, क्योंकि v स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो ये छोटा सा ट्रिक या कॉमन सेंस, आपकी मर्जी जो कहें, ये बहुत ही हेल्पफुल चीज है, ठीक है। मैं इसको वैसे और भी आसान तरीके से समझना चाहता हूं, वो मैं कैसे सोचता हूं, ये a/3 x अगर अपने मैक्सिमम का साइन थीटा है तो वेलोसिटी अपने मैक्सिमम का कॉस थीटा है, और x a/3 है तो साइन थीटा 1/3 है तो कॉस थीटा √8/3 या √8/9 अंडर रूट के अंदर। तो यहां v मैक्स ओमेगा ए का √8/3। सीधे इस तरह से सोचिए, दोनों ही चीजें सेम है। वैसे ये मैं इलिप्स की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं कि x और वेलोसिटी में ग्राफ इलिप्स का है, तो x अगर अपने मैक्सिमम का कुछ है, x मैक्सिमम का साइन थीटा है तो v अपने मैक्सिमम का कॉस थीटा होगा। तो ये एज ए ट्रिक आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। वैसे मैं ट्रिक नहीं, कॉमन सेंस नाम दूंगा इसको। तो मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूं सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये मीन पोजीशन पे था, इस समय पे इसकी स्पीड ω/a/2 थी, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना था मीन पोजीशन से कितना था, एम्पलीट्यूड ए है। तो बहुत ही आसान सा, इसकी वेलोसिटी v मैक्स का आधा है, v मैक्स ही तो ओमेगा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अपने मैक्स का √3/2 होगा। क्योंकि साइन थीटा अगर 1/2 है तो कॉस थीटा √3/2 है। इट डजेंट मैटर कि ये कॉस है कि ये साइन है, बस आपको सोचना क्या है, ये अपने मैक्सिमम का हाफ है तो ये अपने मैक्सिमम का √3/2 होगा, ठीक। तो शायद समझ में आ गया होगा। तो हम जैसे ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 5 है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो हम इसकी वेलोसिटी यही बता सकते हैं कि ओमेगा ए डिस्प्लेसमेंट अपने मैक्सिमम का 2/5 है, तो वेलोसिटी अपने मैक्सिमम का √1 - 2/5 का होल स्क्वायर होगा, कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। एक्सीलरेशन ज्यादा आसान है,
क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन अगर लिखना होता तो अपने मैक्सिमम का 2/5। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन तो ओमेगा स्क्वायर ए वापस से वही हो जाएगा जो साइन थीटा या डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। तो एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। बस एक छोटा सा अंतर है। अंतर क्या है वो देखें। मान लीजिए यहां से a/2 पे था, t इक्वल टू 0 पे, एम्पलीट्यूड है a। अब हमसे पूछा होता बताओ वेलोसिटी कितनी होती, तो हम कहते ओमेगा √a√3/2। पूछते किस तरह? बोले हमें क्या पता, कहीं भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है पार्टिकल अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जा रहा हो या टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जा रहा हो। वेलोसिटी नहीं लिखी तो प्लस माइनस आएगा। लेकिन एक्सीलरेशन पूछा होता तो ओमेगा स्क्वायर ए का 1/2 और डायरेक्शन पक्का ऐसी। सोचिए, क्योंकि एक्सीलरेशन में हमें कंफ्यूजन नहीं है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। पार्टिकल यहां है, एक्सीलरेशन इधर है, पार्टिकल यहां है, इधर है। यही तो एसएचएम की प्रॉपर्टी है। तो एक्सीलरेशन की दो डायरेक्शन नहीं आ रही है, एक्सीलरेशन की एक ही डायरेक्शन आ रही है, लेकिन वेलोसिटी की दो डायरेक्शन आ रही है, क्योंकि इस पॉइंट पे पार्टिकल अवे फ्रॉम मीन पोजीशन या टुवर्ड्स द मीन पोजीशन कुछ भी हो सकता था। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए 4 क्वेश्चन है छोटे छोटे। पहले क्वेश्चन में एसएचएम में पार्टिकल का ग्राफ दे रखा है एक्सटी का। इस ग्राफ की मदद से पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेस नेगेटिव एक्सट्रीम फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लॉट काइनेटिक एनर्जी एट टी। तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लिए, मास दे रखा है टाइम के साथ। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6 डायरेक्ट हो जाने चाहिए। क्वेश्चन 3 पेज 4 इलस्ट्रेशन 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक एलिप्स बना है, एक्स और वेलोसिटी, और एलिप्स बनना भी था। वेलोसिटी, पोजीशन का एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड गिवन है, मैक्सिमम वैल्यूज, टाइम पीरियड एक्स एट टी और इनिशियल स्पीड। इनिशियली स्पीड क्या थी और एक्स और टी का ग्राफ क्या होगा, इसकी मदद से आपको निकालना है। ठीक है, मैंने एरो नहीं बताया, एरो आप अंदाज लगा लोगे किस तरफ है। ठीक है, कैसे अंदाज लगा लोगे वो अंडरस्टूड है। देखिए पोजीशन, एक मिनट, ये हाइट देनी पड़ेगी मुझे, सॉरी, ये √2। इनिशियली पोजीशन नेगेटिव है, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, पोजीशन भी नेगेटिव, क्योंकि हम इस कोऑर्डिनेट में, सॉरी क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव, पोजीशन नेगेटिव है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहां पे हैं। ठीक है, तो एरो समझ में आ जाएगा कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है। तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो ये एक्स पे इस तरफ एरो आ रहा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, चलो तो करो, हो जाए तो फिर सॉल्यूशन देखिएगा। चलो पहले क्वेश्चन में ग्राफ तो यहां से समझ में आ जाएगा, ये हाइट 2 है, ये हाइट 1 है, तो ये एंगल π/6 है, साइन इनवर्स 1/2। तो ये वाला पाई माइनस साइन इनवर्स 1/2, दैट मीन्स पाई माइनस π/6, 5 π/6। तो x एट टाइम t, हाइट कितनी है 2, साइन 2 π/ओमेगा 6t, ओमेगा t 2 π टाइम पीरियड इंटू t प्लस 5 π/6। x ये निकल आया, तो वेलोसिटी इसका डेरिवेटिव है, dx/dt, डेरिवेटिव करो 2, तो 2 π/3 साइन का कॉस 2 π/6t प्लस 5 π/6। ये मीटर में था तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा। एक्सीलरेशन पूछा नहीं, लेकिन हम डबल डेरिवेटिव करके निकाल सकते हैं। लेकिन इसका एक और डेरिवेटिव करो, तो 2 π/3 इंटू 2 π/6 नेगेटिव साइन ओमेगा टी प्लस 5, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। या आप ओमेगा स्क्वायर ए से कर सकते थे। ओमेगा क्या है 2 π टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है 6 सेकेंड, ओमेगा है π/3, ए मैक्स होता है ओमेगा स्क्वायर ए, तो π/3 का होल स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है 2, तो 2 π²/9। सही है बिल्कुल, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये यूनिट मीटर में है, सेंटीमीटर में होती तो ये यूनिट सबकी सेंटीमीटर्स में आ जाती। चलो, टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेस एक्सट्रीम पोजीशन, यहां कब पहुंचेगा, तो ये हमारा पुराना थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचना है तो इतना फेज कवर अप करना पड़ेगा, और फेज है π/6 प्लस π/2। लेकिन हमें टाइम निकालना है, फेज नहीं निकालना, तो टाइम आएगा डेल्टा टी, डेल्टा फेज बाय फेज वेलोसिटी। फेज कवर अप किया और फेज वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा निकाला था कहीं हमने π/3, तो π/6 और π/2 कितना बना, 2π/3 अपॉन ओमेगा कितना है π/3, आंसर कितना आया 2 सेकेंड। ठीक है, ये 2 सेकेंड आप सीधे भी जस्टिफाई कर सकते थे अगर आप ऑब्वियसली ये समझ जाएं तो। ये लेंथ 1.5 सेकेंड है, क्योंकि ये पूरा 3 सेकेंड है तो ये 1.5 सेकेंड है। हमें ये निकालनी थी लेंथ, तो जरा सोचिए, ये इक्विवेलेंट एंगल π/6 के बराबर है, ये पाई के बराबर है, पाई लेंथ 3 के बराबर थी, तो π/6 लेंथ 0.5 सेकेंड के बराबर है। सोचो, पाई लेंथ 3 सेकेंड के इक्विवेलेंट थी, तो π/6 आधे सेकेंड के इक्विवेलेंट होगा, आधा सेकेंड ये, 1.5 सेकेंड ये, 2 सेकेंड लगे, यहां पहुंच गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ, स्पीड का ग्राफ चाहिए और वेलोसिटी का ग्राफ इसका डेरिवेटिव होगा। वेलोसिटी का ग्राफ इसका डेरिवेटिव था, तो वेलोसिटी का ग्राफ, गंदी सी वेलोसिटी आई थी, इसका ग्राफ कितना बना था 2 ओमेगा, 2π/3, साइन की जगह कॉस बना था तो साइन लिख लेते हैं, ओमेगा टी प्लस 5π/6 था, और कॉस को साइन बनाया तो एक एक्स्ट्रा π/2, तो π/2 और 5π/6 ये मिलके 2π - π/6 लिखा है, तो ग्राफ में 2π - π/6 यहां, और ये π/6 एंगल है। मैक्सिमम वेलोसिटी जो भी थी v max है, तो शायद ये आप सीधे समझ सकते हैं v max का 2π - π/6। ये कुछ गलत लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है, तभी तो मेरा आंसर गलत आ रहा है। चलो, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने ये लिखा, ये वाली वैल्यू कितनी है, π/2 प्लस पाई माइनस π/6, 3π/2 - π/6, 3π/2 ये होता, उससे π/6 पीछे यहां, मतलब ये इक्विवेलेंट एंगल π/3, ये पाई प्लस π/3 भी लिख सकते हैं इसको, तो ये इक्विवेलेंट एंगल π/3 है, और अगर ये π/3 है, ये v max है, तो ये v max का √3/2 है। ये वेलोसिटी का ग्राफ है, याद करिए, साइन इनवर्स x/a, तो ये π/3 है, तो ये मैक्सिमम का √3/2 होगा। वैसे भी t = 0 छाप दो, अपने आप मिल जाएगा। तो वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा है और v max है 2π/3। लेकिन मुझे काइनेटिक एनर्जी का बनाना था, तो वेलोसिटी का बन गया तो काइनेटिक एनर्जी तो बन ही गया। वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, 0 तो मैच करेंगे, बस यहां पे एक मॉड की तरह बनेगा, लेकिन स्क्वायर करते हैं तो ग्राफ स्मूथ बनेगा। ये बन गया काइनेटिक एनर्जी, और ये अगर u max है तो ये 3u max/4। सोचो, अगर काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू u है तो ये 3u/4 है। क्यों? क्योंकि ये v max का √3/2 थी। कई बार इसको समझना आसान हो जाता है अगर आप इसका करस्पॉन्डिंग ब्लॉक सोच लें कि ब्लॉक कहां पे है। ध्यान दीजिएगा, ये मीन पोजीशन है, ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन कितनी है 2, लेकिन ये एक्सट्रीम पे नहीं है, कहां है 1 पे, तो ये अपनी एक्सट्रीम पे नहीं है, ये 1 पे है, तो ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का आधा है, तो इसकी वेलोसिटी भी v max का √3/2 होगी। सोचो, अब बस ये सोचना था कि वो लेफ्ट होगी कि राइट होगी, तो वो हमने ऐसे देखा कि x की वैल्यू समय के साथ घट रही है, विथ टाइम x की वैल्यू 0 की तरफ पहुंच रही है, मींस इट इज मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन,
मतलब वी मैक्स ये किस तरफ, इस तरफ। तो इनिशियल ग्राफ से हमें पता चला कि हम एसएचएम की बात कर रहे हैं, और शायद ये फील कर पा रहे होंगे, मैंने पहले भी बताया था, फेज जीरो होता जब ये मीन पोजीशन पे दाएं तरफ जा रहा होता। तो ये दरअसल इतना जा चुका है और यहां आ गया है। सोचो, ये अपना एम्पलीट्यूड ए कवर अप कर चुका है, a/2 इधर आ चुका है, तो ये इतना और इतना कवर अप कर चुका है। तो वेलोसिटी कहां आई, पीछे। और शायद यहीं से समझ पा रहे होंगे, इतना कर चुका है, अब ग्राफ यहां से चालू हो रहा है। तो यहां से हम यह भी कह पा रहे थे वेलोसिटी वी मैक्स का √3/2 है, तो एनर्जी यू मैक्स का 3/4 होगी, यू मैक्स का 3/4 होगी। समय पे आगे जाने पे, इधर जाने पे एक्सटेंशन कम हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इस तरह, और स्पीड भी बढ़ी रही है। देखिए, मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है, ये वी मैक्स पे पहुंचते हैं। ठीक, तो इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करिए, इनको कॉमन सेंस बनाइए, बाकी और कुछ ज्यादा जरूरत पड़ने वाली नहीं है इस टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेता हूं, फिर इन पे आता हूं इलस्ट्रेशंस पे। क्वेश्चन नंबर 4 में एम्पलीट्यूड 2 है, पोजीशन की मैक्सिमम वैल्यू, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा ए 6 है, तो डिवाइड किया, ओमेगा आया 3, लेकिन ये तो 2π/t होता है, तो टाइम आया 2π/3 सेकेंड, पहले का आंसर। हालांकि पूछा नहीं मैक्सिमम एक्सीलरेशन, लेकिन अब हम निकाल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ए, 2π/3, सॉरी ओमेगा कितना है 3 का होल स्क्वायर इंटू ए, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो, पोजीशन एट टाइम टी, अब हमें पोजीशन एट टाइम टी चाहिए, तो हमें ग्राफ समझ में आना चाहिए कि पोजीशन का ग्राफ कैसा है टाइम के साथ। तो टाइम पीरियड है 3 सेकेंड, मतलब ये है 1.5 सेकेंड, नहीं 2π/3 है, सॉरी, टाइम पीरियड है 2π/3, तो दिस लेंथ इज π/3, दिस इज ऑल्सो π/3। मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की कितनी है, 2, लेकिन हम अभी किस पे हैं, -√2 पे। अब -√2 तो हमारे यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, -√2 दो जगह है, इनमें से कौन सा -√2 है। तो यह समझ में आ रहा है कि इस समय पे वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट वेलोसिटी है, वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव किस पे है, इस पे, और ये हाइट कितनी है, √2। ध्यान दीजिए, वेलोसिटी ही स्लोप है, वेलोसिटी एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव था तो स्लोप पॉजिटिव था, मतलब हम यहां हैं, यहां तो स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब ये कितना फेज कवर अप करके आया, ये फेज कवर अप करके आया, और ये फेज कितना है, 2π माइनस साइन इनवर्स √2/2, ये वाला मैंने बताया था। तो 2π माइनस π/4, एंड इट कैन सिंपली बी रिटन एज -π/4, क्योंकि 2π तो हम कभी भी जोड़ और घटा सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 साइन ओमेगा t माइनस π/4 या +7π/4, एक ही चीज है। तो ये x एट t मिल गया। इनिशियल स्पीड निकालने के लिए या तो आप इसका डेरिवेटिव कर दो, तो 6 cos 3t माइनस π/4, नाउ पुट t इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 cos माइनस π/4 3√2, ऐसे कर लो। या आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि वंस अगेन आप करस्पॉन्डिंग ये समझिए, और ये हमेशा ही काम की चीज, कि ये हमारी मीन पोजीशन है, इसके अबाउट आगे पीछे ऑक्सीलेशन होना था ए और -a में। अभी हम कहां पे हैं, -√2 पे, तो हम -√2 पे यहां है, a/√2 पे, a2 है। अब यहां पे हमारी वेलोसिटी किस तरफ है, पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये बनता। तो दरअसल ये कुछ ऐसा हुआ है, स्टैंडर्ड एसएचएम यहां से चालू होता, फील करिए, हम इतना गए, इतना गए, इतना गए, यहां आ गए। सोचो,
स्टैंडर्ड एसएचएम यहां से चालू होता, ये गए ये गए ये गए यहां आए, स्टैंडर्ड एसएचएम यहां से चालू होता यहां तक चलेगा। तो दोनों रिलेट कर लो। अब अगर पोजीशन अपने मैक्सिमम का 1/√2 है तो साइन थीटा 1/√2 है तो कॉस थीटा 1/√2 होगा। तो वेलोसिटी अपने मैक्सिमम का 1/√2 हो, वेलोसिटी कितनी है 6, उसका 1/√2, तो यहां वेलोसिटी 6/√2 आती, 3√2। ठीक, चलो अगला डिस्कशन। देखते हैं क्या क्या है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 236 हैंस प्रूव्ड, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू 10 sin पाई t प्लस π/6 सभी SHM में स्टैंडर्ड है, तो ये a आ गया, ये ओमेगा आ गया, ऐसा यूनिट है, ओमेगा मिल चुका है, a मिल चुका है, एम्पलीट्यूड ओमेगा से टाइम पीरियड मिल जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा a, आंसर सब कुछ सही दिए। क्वेश्चन 3, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये काफी इंटरेस्टिंग, ये सिंपली ये काफी इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां है, एक बार पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहां है, एक बार पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे यहां है, a/2 a ऑब्वियसली वेलोसिटी 0 है, ये था। मैं इसमें एक और लिख रहा हूं कि अगर ये मीन पोजीशन पे ही होता t इक्वल टू 0 पे और पॉजिटिव साइड जा रहा हो तो इसका इक्वेशन a sin ओमेगा t बस आता, फाई नहीं आता। ठीक है, और ये हम कैसे सोचते हैं कि यहां फील करिए कि ये यहां से चालू करता तो ये अपने मैक्सिमम पे जब पहुंचता इधर, जब वापस आता इधर, वापस आता इधर, वापस आता इधर। ठीक है, तो ये केस ये हो गया, ये स्टैंडर्ड होता अगर मीन पोजीशन पे पॉजिटिव साइड जा रहा होता। अब अगर इसी में जरा सोचिए मीन पोजीशन पे नेगेटिव साइड जा रहा होता। अब हम ग्राफ बनाए तो करेस्पॉन्डिंग ये नीचे जा रहा है तो x नीचे जाएगा, मिनिमा वापस आएगा 0, ये इधर जाएगा मैक्सिमा, वापस आएगा 0। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, तो ये साइन थीटा और ये माइनस साइन थीटा का ग्राफ, कॉमन सेंस है। तीसरा देखें तो ये जब इधर जा रहा है तो या तो आप ग्राफ में सोचिए कि ग्राफ में हम हैं कहां पे, t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 0 पे हम नेगेटिव साइड है, लेकिन इसकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है दाएं तरफ। पॉजिटिव साइड में वेलोसिटी कम हो रही है, स्लोप नेगेटिव है, मतलब ग्राफ हमारा ऐसा होगा। ठीक है, मैं इसको ऐसा समझना पसंद करता हूं कि अगर मीन पोजीशन पे ये यहां होता और यहां से ग्राफ चालू करता, यहां ये चालू करता, तो हम कैसे सोचते कि ये यहां गया, मैक्सिमम पे गया, फिर ये वापस आया और हम यहां आ चुके। तो ये इतना यहां कवर अप किया या ये इतना कवर अप किया, दोनों में फेज आपस में बराबर है। तो जो फेज एंगल इसका है वही फेज एंगल इसका है। तो फेज एंगल आपको डायरेक्ट दिखने लगेगा इससे कि ये फेज एंगल ये a/2 है, तो ये साइन इनवर्स 1/2 है, तो ये फेज एंगल पाई माइनस साइन इनवर्स 1/2 है, तो इसकी इक्वेशन a साइन ओमेगा t प्लस पाई माइनस साइन इनवर्स 1/2, ये इसकी इक्वेशन। इसकी इक्वेशन तो बहुत ही आसान थी जहां तक ये बात करें, इसको मैं इसी से लॉजिक से सोच लेता हूं। फेज 0 होता यहां, लेकिन हम इतना यहां कर चुके, और अगर ग्राफ में देखें तो ये ग्राफ यहां से कोइंसाइड करता, यहां तक गए इधर, यहां गए इधर, यहां गए इधर, मतलब ग्राफ इसका यहां से चालू हो रहा है, और ये 3π/2 है, और ये शायद अब आप अंडरस्टूड है साइन ओमेगा t प्लस π/2 या कॉस थीटा का ग्राफ है।
और ये a साइन ओमेगा टी प्लस पाई माइनस साइन इनवर्स 1/2 5π/6। ठीक, इलस्ट्रेशंस पे आ रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसको और डेमोन्स्ट्रेट करूंगा सो दैट आपको बिल्कुल ही बहुत अच्छा फील आ जाए, कि आपको ये देखते ही साथ समझ में आ जाए। जैसे ये a/3 पे था, तो हम इसको कैसे सोचते हैं, अगर फेज 0 होता तो ये केस होता, लेकिन ये इतना कर चुका है, तो वही हम ग्राफ में देखते, अगर फेज 0 होता तो ग्राफ यहां से चालू होता, लेकिन ये a/3 कर चुका है, मतलब ग्राफ यहां से चालू होगा। और a/3 एंगल नहीं है, a/3 ये लेंथ है x की, तो ये a है, तो ये हमारा फेज है साइन इनवर्स 1/3, और इसकी इक्वेशन a साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स 1/3। एग्जाम्पल 1, किससे कंपेयर किया, स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड होता तो ग्राफ यहां से चालू होता, ये है तो ग्राफ कहीं और से चालू हो रहा है। कोशिश करिएगा फील लेने की। एग्जाम्पल 2, हम यहां होते मान लीजिए a/4 पे, और ये इधर जा रहा होता, अब हमें इसकी इक्वेशन लिखनी होती, तो वंस अगेन हम इससे कंपेयर करते कि अगर ग्राफ ऐसा जाता तो फेज 0 होता, और इसका मतलब ये और ये सेम है, लेकिन हम यहां हैं, मतलब यहां जा चुके हैं, इतना कर चुके हैं, इधर आ गए, और ये इक्विवेलेंट टू दिस। लेकिन जब यहां आए तो हमें ये एंगल पता नहीं है, ये लेंथ एंगल नहीं है, ये लेंथ ये है। सोचिए प्लॉट x के साथ है, तो ये लेंथ ये है, तो जो a/4 मिला वो ये लेंथ है, ये लेंथ a थी, तो अच्छी बात है, इसका एंगल साइन इनवर्स 1/4 है, और ये एंगल पाई है, ध्यान दीजिए एंगल, और हमें इक्वेशन में एंगल ही तो चाहिए, प्लस पाई प्लस साइन इनवर्स 1/4। तो मेरे ख्याल से आप दोनों को रिलेट कर पा रहे हो, और मुझे लगता नहीं कि मुझे इसमें सिमुलेशन दिखाने की जरूरत है, यह आपके लिए कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक है, लगे तो आप डिस्कशन में बताइएगा, मैं आपको सिमुलेशन से फील करा दूंगा, लेकिन कोशिश करिए बिना सिमुलेशन के खुद से फील करें, क्योंकि फाइनली पेपर आपको खुद को ही देना है, सिमुलेटर साथ में नहीं रहेगा। एक और क्वेश्चन था शायद, इलस्ट्रेशन 4 and 5। A particle of mass execute SHM. Illustration 4. Mass 0.4, 0.5, 1/2, force -50x SI यूनिट न्यूटन पर मीटर है, तो K की वैल्यू हमें 50 पता है, M की वैल्यू 1/2 पता है, ओमेगा √K/m है 10 रेडियन पर सेकेंड या 10 पर सेकेंड डायरेक्ट लिख सकते हैं। इट क्रॉसेस द ऑक्सीलेशन विथ स्पीड, तो मीन पोजीशन पे इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो अंडरस्टूड है मीन पोजीशन मतलब वी मैक्स की वैल्यू 10 है, लेकिन वी मैक्स तो ओमेगा ए होता है, ओमेगा तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया 1 मीटर, के हमें पता है, तो इसकी एनर्जी आ गई हाफ k² 25 जूल, यही है, हैंस प्रूव्ड है। चलो इलस्ट्रेशन 5, what fraction of total energy is kinetic and what fraction of potential energy when displacement is 1/2। वहां टप्पा डिस्प्लेसमेंट 1/2 है, तो इस समय इसकी v मैक ओमेगा ए का √3/2 होगी वेलोसिटी, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी u मैक्स का 1/4, काइनेटिक एनर्जी u मैक्स का 3/4। एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एंड पोटेंशियल आर इक्वल। अब ये समझते हैं अगर काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर है तो ये दोनों टोटल का आधा रही होंगी, और ये u मैक्स का आधा है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट a मैक्स का 1/√2 है, वेलोसिटी v मैक्स का 1/√2 है। ठीक, तो शायद ही कोई दिक्कत होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन सेंस था सब कुछ। चलो चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। तो इस बार मैं
ये ग्राफ है, ये 4 सेकेंड टाइम, x की वैल्यू, ये लेंथ है 2, ये लेंथ है √2, और दूसरा एक और ग्राफ है जिसमें ये कुछ इस तरह, ये लेंथ 2, ये लेंथ 1, ये लेंथ लेट इट बी 6, टाइम x, ठीक है। दोनों ही केस में मास में ले लेता हूं 2 किलोग्राम, इसका मास ले लेता हूं 3 किलोग्राम, ये x1 मान लो, ये x2 मान लो। इस तरह का क्वेश्चन था। अब जैसे इसमें पूछा होता पहला क्वेश्चन, ठीक है, टाइम व्हेन x1, पहले आसान रखता हूं, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेशन, कि दोनों की एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेशंस कितनी होगी। तो एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेशंस इसी में पूछ सकता हूं, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड सबसे आसान था, इसका टाइम पीरियड 8 सेकेंड है, इसका टाइम पीरियड 12 सेकेंड है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। एम्पलीट्यूड का रेशियो, इसका भी एम्पलीट्यूड 2 है, उसका भी एम्पलीट्यूड 2 है, तो अगर हम एनर्जी लिखते तो हाफ k1a1 स्क्वायर रेशियो हाफ k2a2 स्क्वायर, यही लिखते। एम्पलीट्यूड दोनों के बराबर है, 2 है, हाफ तो कट ही गया, तो ये k1 रेशियो k2 में आया। अब k की वैल्यू कैसे, k1 का k2 का रेशियो कैसे निकालेंगे, ओमेगा है √m/k, तो k की वैल्यू m/ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो k1/k2 इज इक्वल टू, और ये हम लिख सकते हैं mt स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल, ओमेगा 1/t है, तो m1t1 स्क्वायर रेशियो m2t2 स्क्वायर। m1 और m2 का रेशियो 2/3, टाइम पीरियड का रेशियो 8/12 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2/3, ये भी 2/3, 8/27। हाँ, एनर्जी का रेशियो निकालने के लिए और भी तरीके हो सकते थे, हाफ एम वी स्क्वायर और वी मैक्स निकाल लेते, आपकी मर्जी। तो कुछ भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। तो ये तो दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गए। अब मैं थर्ड पूछूं, क्वेश्चन 3, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ x1, वन पार्टिकल, पहले पार्टिकल की एवरेज स्पीड और एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पूछी होती तो 0 होती, एवरेज स्पीड आएगी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एवरेज वेलोसिटी ये होती, लेकिन एवरेज स्पीड ये आएगी, तो ओमेगा ए कॉमन लिया, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के मॉड का एवरेज कितना आएगा, 2/पाई। तो ओमेगा की वैल्यू है 2π/8, 4 सेकेंड 8 सेकेंड। एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 2 इंटू 2/पाई, आंसर आया 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो 1 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी टी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी का एवरेज लेना है, इसका मतलब ये हाफ एम वी आर एम एस का होल स्क्वायर चाहिए, और वी आर एम एस का स्क्वायर, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये वी स्क्वायर का एवरेज है। तो ये वी मैक्स की वैल्यू कितनी है, ओमेगा ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव या कॉस स्क्वायर, उससे फर्क पड़ना नहीं है, इसका एवरेज यही होता। अगर पोजीशन ए साइन ओमेगा टी है तो वेलोसिटी ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी है, और मुझे वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज चाहिए तो स्क्वायर की एवरेज, और ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2, तो 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और जरा ये समझिए 1/4 के स्क्वायर लिखा है,
और 1/4 k² कुछ और नहीं, टोटल एनर्जी बाय 2 लिखा है। और ये कॉमन सेंस था, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल में दोनों में एनर्जी इक्वली डिवाइडेड है। जितनी काइनेटिक के पास है उतनी पोटेंशियल के पास है। तो ऑन एन एवरेज both form of energies, that means kinetic and potential, are having equal contribution. That means average energy is total energy by 2. Obviously जब हम पोटेंशियल का एवरेज निकालते तो हाफ की एक्स स्क्वायर का एवरेज आता, हाफ की ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज बनता, और ये एवरेज 1/2 आता। इट विल बी 1/4 k², ये भी 1/4 k²। ठीक, तो ये पुराना जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही चीज यहां मैथमेटिकली अपीयर हो रही है। ठीक, अब इतना मैथ्स किया है तो थोड़ा और मैथ्स लगाते हैं, देखते हैं। अब पूछा होता टाइम व्हेन पार्टिकल्स आर इन फेज, और दूसरा टाइम व्हेन x1 इज इक्वल टू x2, ये होता। और तीसरा टाइम व्हेन बोथ रीच मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और प्योरली मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। तो व्हेन दे आर इन फेज, उसके पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज फेज। तो इसकी इक्वेशन देखते हैं। इसकी इक्वेशन क्या है? x1 2 sin 2π/8 t प्लस 3π/4, x2 2 sin 2π/12 t प्लस 7π/6। सोचिए, पाई और ये π/6, साइन इनवर्स 1/2, ये बना। फेज में होना मतलब ये फेज φ1 है, ये फेज φ2 है। ध्यान दीजिए, पूरा फेज है। दिस टर्म इज कॉल्ड इनिशियल फेज, मतलब t = 0 पे फेज की वैल्यू, टोटल ये फेज है। अब φ1 = φ2 बराबर करना, मतलब इन दोनों को बराबर करना नहीं है, क्योंकि ओमेगा कटा नहीं, ओमेगा बराबर नहीं है। तो ये 2π/8 t प्लस 3π/4 इज इक्वल टू, अच्छे समझिएगा अब जो मैं लिख रहा हूं, 2n पाई 2π/12 t प्लस 7π/6। मैंने इन दो एंगल को बराबर नहीं किया है, मैंने ये कहा ये दो एंगल बराबर हो जाए या इनमें डिफरेंस 2n पाई का हो जाए, हमारा काम चल जाएगा। तो ईदर दीज फेजेस आर इक्वल और द डिफरेंस बिटवीन देम बिकम्स 2n पाई, दैट मींस दे विल बी इन फेज। तो फेज एंगल बराबर होना मतलब सिर्फ एंगल बराबर होना नहीं है, वो तो n = 0 का स्पेशल केस है। आपको क्या करना पड़ेगा? दिस एंगल इज इक्वल टू 2n पाई प्लस दिस एंगल। हमेशा ही फेज बराबर करना मतलब उनका डिफरेंस 2n पाई करना। ठीक है, तो अब चाहें तो हम इसको सुधार सकते हैं। 2π/8 तो π/4 π/6, ये इधर गया तो 4 6 12 π/12 t इज इक्वल टू 2n पाई 7π/6 और π/4 3π/4। तो 7π/6 है, ये पाई माइनस π/6, ये है पाई प्लस π/6, π/6 प्लस π/4, ये बना। पाई सबका उड़ा दूं तो t की वैल्यू 12, 24n, 12 इसमें करूं तो 6 और 2 प्लस 5। ठीक है, ये आंसर आया। मतलब कई बार ऐसा होगा, एक बार n = 0 पे पहली बार पूछा है कब होगा, तो n = 0 रखो तो 5, पहली बार 5 सेकंड पे, उसके बाद 24 ऐड करते जाओ, AP बन गई। और जरा गौर करिए, 24 इस 4 और 6 का फेज में पूछा है ना, हर 8, सॉरी, इसका टाइम पीरियड कितना था? 8 सेकेंड। इसका टाइम पीरियड कितना था? 12 सेकेंड। T1 और T2 का एलसीएम कितना है? T1 एंड T2 का एलसीएम 24 है। और कोशिश करिए कॉमन सेंस से सोचने की,
कि बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि ये हर 8 सेकंड बाद अपने आप को रिपीट करता है, ये हर 12 सेकंड बाद अपने आप को रिपीट करता है। मतलब एलसीएम आया 24, तो हर 24 सेकंड बाद ये रिपीट हो जाता है, ये भी रिपीट हो जाता है। मींस आफ्टर एवरी 24 सेकंड्स बोथ रिपीट देमसेल्व्स टुगेदर। तो अगर t इक्वल टू 5 पे एक घटना घटी है तो हर 24 के बाद वो चीज रिपीट होगी, क्योंकि दोनों के हालात सेम हो जाएंगे, दोनों की कंडीशन सेम बन जाएगी। तो ये होना ही था। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि एक मंदिर की घंटी 1 सेकंड में 10 बार बजती है, एक की 1 सेकंड में 15 बार बजती है। अभी t इक्वल टू 0 पे बजी, तो अगली बार कब एक साथ बजेंगी, या 10 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन होते थे, वही चीज ये है। टाइम व्हेन x1 इक्वल टू x2, सेकेंड क्वेश्चन। x1 और x2 बराबर करना मतलब मैथमेटिकली हमें बराबर करना है 2 sin 2 पाई बाय 8t प्लस 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 sin 2 पाई बाय 12t प्लस 7 पाई बाय 6। अब ये 2 बराबर है। अब फिर मैथ्स आ गई, साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पे n बीटा। मीन्स देयर विल बी 2 सॉल्यूशंस व्हेन n इज इवन, तो n को 2k ले लूं, तो अल्फा इज इक्वल टू 2k पाई, n की वैल्यू 2k प्लस बीटा। और जरा सोचिए, यही तो अल्फा है, यही बीटा है, तो अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस बीटा, यही तो सॉल्यूशन है। तो यहां मैं क्यों सॉल्व करूं, मैं सीधे आंसर निकाल देता हूं। t की वैल्यू कितनी है 24n प्लस 5। तो एक बार तो ये आएगा। दूसरा सॉल्यूशन कि अल्फा इक्वल टू ऑड ले लूं, तो 2k माइनस 1 या प्लस 1 ले लेता हूं, 2k प्लस 1 पाई माइनस बीटा। This time we will be getting some different answer because अल्फा कितना है 2 पाई बाय 8t, तो पाई बाय 4 कर देता हूं, प्लस 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2k पाई माइनस पाई बाय 6, बीटा की वैल्यू ये, और माइनस कितना है 7 पाई बाय 6, ये बना t। ये इधर ले गए, पाई बाय 4 और पाई बाय 6, 5 पाई बाय 12 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई माइनस 7 पाई बाय 6 माइनस 3 पाई बाय 4। तो ये कितना बनता, पाई से पाई काट दो, ठीक है। 5t इक्वल टू, इस 12 को इधर भेजो, 12 और 2 24 की, प्लस 12, 12 से 6 माइनस 14, 12 से 6 माइनस 9, तो ये बना 12 माइनस 14 माइनस 2 माइनस 11, 24k माइनस 11 बाय 5, ये t आया। 24k माइनस 11 बाय 5। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशंस, ये आंसर थे। ऑब्वियसली यहां भी ये k के टर्म में ही लिखा था शायद हमने, तो k बिलोंग्स टू इंटीजर इसमें भी है, k बिलोंग्स टू इंटीजर इसमें भी है। आंसर k के टर्म में इसीलिए लिखा सो दैट यहां n इवन ऑड था, लेकिन k तो एक इंटीजर था ना। तो ये दो आंसर आ गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आए, ठीक है। इसमें फिजिक्स का कोई खास लेना देना नहीं है, फंक्शन हमें पता है, मैथ्स हमने लगा दी। एलसीएम जरूर कॉमन सेंस सोचना पड़ेगा। और शायद एक और चीज पूछी है, वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दोनों मीन पोजीशन पे एक साथ कब आएंगे, आएंगे भी कि नहीं। तो मीन पोजीशन पे आना ये था साइन पाई बाय 4t प्लस 3 पाई बाय 4, इसका था 2 साइन पाई बाय 6t प्लस कितना है, तो 7 पाई बाय 6। मीन पोजीशन पे आना मतलब x1 की वैल्यू 0, मीन पोजीशन पे आना मतलब x2 की वैल्यू 0। और जरा देखिए साइन थीटा कब 0 होता है, जब थीटा n पाई होता है। साइन थीटा कब 0 होता है, जब थीटा
n पाई और इस बार इसका n डिफरेंट है, लेट इट बी m। तो मैं पाई काट दूं, 4 ट्रांसफर कर दूं, तो t की वैल्यू आई 4n माइनस 3। ठीक है, यहां 6 काट दूं, पाई काट दूं, 6 ट्रांसफर कर दूं, तो t की वैल्यू आई 6m माइनस 7। लेकिन क्वेश्चन में यह कहा था कि ये टाइम और ये टाइम साइमल्टेनियसली आना चाहिए। अब घबराइए मत, अब ये बहुत ही सिंपल सी चीज लिखी है कि ये टाइम और ये टाइम सेम आना चाहिए। जरा देखें, n की वैल्यू बदलें तो -3, 1, 5, 9 ये लिखा है। ये t की वैल्यू कितनी है? -7, -1, 5, 11 अप टू सो ऑन। 2 AP, ये 2 AP लिखी है, लीनियर टर्म है m के साथ, लीनियर टर्म है n के साथ। 2 AP में कॉमन टर्म कब आएगा? तो हमें 2 AP में कॉमन लिखना है, और याद करिए 2 AP में अगर एक भी कॉमन टर्म है तो पूरी की पूरी AP कॉमन होगी, बशर्ते एलसीएम डिफाइंड हो। तो ये आप पढ़ चुके हैं। एक कॉमन तो मुझे दिख ही गया 5, पहला कॉमन टर्म क्या मिला? 5। और अगर 5 कॉमन है तो अगली बार फिर एक कॉमन टर्म मिलेगा, जरा देखते हैं। 9 के बाद क्या आएगा? 9 और 4 13, फिर 17, 11 के बाद 6 17। तो देखिए अगला टर्म 17 मिला, तो 5 और 17 में डिफरेंस कितने का है? 12 का। तो हर 12 के बाद हमें कॉमन टर्म मिलेंगे, और 12 कुछ और नहीं, इसका और इसका एलसीएम है। और याद करिए 2 AP की कॉमन AP अगर एग्जिस्ट कर रही है तो 2 AP के कॉमन AP का एलसीएम उन दोनों AP के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होगा। इसका कॉमन डिफरेंस 4, इसका कॉमन डिफरेंस 6, एलसीएम आया 12। नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते थे। 5 आया, फिर 17 आया, ठीक है, 17 के बाद 13, 17 फिर 21, 25, 29, फिर आएगा 29। तो यहां से आपको पैटर्न मिल जाएगा, क्योंकि यहां 17 के बाद 6, 23 फिर 29, तो आपको पैटर्न भी मिल जाता। बेहतर तरीका मैथमेटिकली पता करिए, ठीक है। तो यहां हम इंपॉर्टेंट चीज सीखे कि फेज क्या है। ये पूरा एंगल फेज है, ये पूरा फेज है। दिस पार्ट इज कॉल्ड इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, बेहतर है कहें फेज वेलोसिटी। ये फेज वेलोसिटी है, और इसी की मदद से तो हम टाइम निकालते थे कि जैसे हमसे पूछा यहां से यहां का टाइम कितना लगा, जैसे यहां से यहां का टाइम पूछा होता, तो ये टाइम कैसे निकालते? फेज बाय ओमेगा, फेज बाय फेज वेलोसिटी इक्वल टू टाइम। ठीक, नेक्स्ट सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स। बहुत ही आसान सा, इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन एंड सेम फ्रीक्वेंसी। अब सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि अगर एक x1 है a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, एक x2 है 2a cos ओमेगा टी, ये भी आई कैप में है, ये भी आई कैप में है, तो इनका सुपरपोजिशन मतलब डायरेक्टली इनको ऐड करना। और ये तो हमें पता है कि डायरेक्टली ऐड करने का मतलब क्या है। 2a cos ओमेगा टी, क्यों ना मैं sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख दूं, और इट इज अनदर साइनसोइडल फंक्शन जिसका AR sin ओमेगा टी प्लस डेल ये बनेगा, और ये a कहां है? पाई बाय 6 ऊपर। ये 2a कहां है? पाई बाय 2 ऊपर। तो ये गैप कितना आ गया इनके बीच में? पाई बाय 3। और कंपोनेंट लिखें तो ये 2a को ज्यों का त्यों रखूं, a को रिजॉल्व कर लूं, a का cos पाई बाय 6, a रूट 3 बाय 2, a sin पाई बाय 6, a बाय 2। तो ऊपर आया 5a बाय 2, नीचे आया रूट 3a बाय 2, तो रिजल्टेंट आया डेल tan इनवर्स 5 बाय रूट 3, और एम्पलीट्यूड आया तो AR की वैल्यू, इन दोनों का रिजल्टेंट 25 और 3 28,
√28/2 साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स 5/√3। मतलब ये अगर सिंपल हार्मोनिक है, ये अगर सिंपल हार्मोनिक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी सिंपल हार्मोनिक है, बशर्ते ऑब्वियसली ओमेगा सेम हो। फेजर तो तभी काम करता है। तो अगर दो SHM सेम फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट कर रहे हैं और दोनों को सुपर इंपोज कर दिया जाए, तो वी विल गेट अनदर SHM ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट फेज। तो एम्पलीट्यूड भी कुछ और हो सकता है, फेज भी कुछ और हो सकता है, बट फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। तो ये तो वही है जो हम फेजर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। सेकंड आया ऑफ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मीनिंग क्या है कि एक एक्स में था, एक वाई में था। ये था, एक एक्स में था, एक वाई में था। तो सिंपल सी बात है, एक ऐसे SHM कर रहा है, एक ऐसे SHM कर रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आप x प्लस वाई नहीं लिख सकते। ये तो गलत है, क्योंकि x i कैप प्लस y j कैप है। तो आप डायरेक्ट तो नहीं जोड़ सकते, और डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते तो फेजर नहीं लगेगा। तो ये घबराए, ऐसे मत सोच लीजिएगा कि a इधर है और 2a इधर है और फेजर लगा दो। वो तब लगता जब ये डायरेक्ट जुड़ जाते। ऐसे आखिरकार फेजर स्केलर समेशन का ही स्पेशल केस है, और यहां स्केलर समेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानो एक पार्टिकल ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर, तो कंबाइन नहीं होगा। तो रिजल्टेंट तो नहीं पता, लेकिन हम लोकस निकाल सकते हैं। लोकस क्या आएगा ये तो हम काइनेमेटिक्स में सीख चुके हैं। एलिमिनेट कर दो, लोकस आ गया। x/a का होल स्क्वायर, y/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये लोकस है। तो जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो आपसे इक्वेशन नहीं पूछी जाएगी, आपसे सिर्फ लोकस पूछा जाएगा कि किस लोकस में मूव कर रहा है। और यहां लोकस इलिप्स है, तो दरअसल पार्टिकल एक इलिप्स में जा रहा होगा इन इक्वेशन के हिसाब से। इनके हिसाब से ये पहले भी आई कैप में ऑक्सीलेट कर रहा है, ये भी आई कैप में ऑक्सीलेट कर रहा है, इनका कॉम्बिनेशन भी आई कैप में ऑक्सीलेट कर रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, फेजर तभी यूज होगा जब हम स्केलर की तरह चीजों को ऐड करेंगे। फेजर अपने आप में एक जुगाड़ है इस स्केलर समेशन को करने की। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, फेजर एक जुगाड़ है दो स्केलर साइनसोइडल फंक्शन को ऐड करने की, जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो तो फेजर काम नहीं करेगा, डायरेक्शंस अलग अलग हो तो भी फेजर काम नहीं करेगा, फिर लोकस पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन ट्राई करिएगा। ये सुपरपोजिशन ऑफ SHM पर से 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 2 पार्टिकल हैं, पार्टिकल ए, पहला वाला पार्टिकल ये है 1, दूसरा वाला पार्टिकल ये। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, a/√2 पे टुवर्ड्स मीन पोजीशन, √3a/2 पे अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन सेम है, एक्सट्रीम पोजीशन सेम है। बोथ मासेस आर ऑक्सीलेटिंग विद सेम एम्पलीट्यूड, फाइंड टाइम व्हेन दे आर इन फेज। फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में x1 x2 दिए हैं, x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। थर्ड में एक पार्टिकल एम्पलीट्यूड ए से ऑक्सीलेट कर रहा है जब वो इनिशियली a/2 पे है, मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, तो आपको इनिशियल फेज मिल जाएगा। अब t इक्वल टू कैपिटल T टाइम पीरियड है इसका, मैंने लिखा नहीं लेकिन अंडरस्टूड है, इसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड बाय 4 पे हमने इसको एक इंपल्स मार दी जिसने इसकी स्पीड को डबल कर दिया। तो अब आपको नया xt ग्राफ या xt ग्राफ बनाना है t इक्वल टू 0 से, मतलब नया एम्पलीट्यूड आएगा क्योंकि स्पीड डबल हो गई है। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है। ठीक है, ट्राई करिए और फिर सॉल्यूशन देखिएगा। पहला क्वेश्चन, बोथ मासेस आर ऑक्सीलेटिंग, तो x की वैल्यू आई a sin x1 ओमेगा t 2π/2 t प्लस 3π/4। ये मैंने ऐसे लिखा, ऐसे गया π/2 प्लस दिस, तो ये वाला a/√2 है मतलब π/4 है, पाई माइनस π/4। ये वाला देखें तो ये यहीं से सीधे गया है, तो इतना ही फेज कवर अप किया है। तो x2 आया a sin 2π/ टाइम पीरियड 3 t प्लस 2π/3, सॉरी π/3, इसका फेज है π/3। फेज मुझे बराबर करने हैं, तो ये बना पाई t प्लस 3π/4 इज इक्वल टू 2π/3 t प्लस π/3 प्लस 2k पाई।
पाई तो सबका काट ही सकते हैं। ये 2/3 आया तो यहां बना t/3, t/3, यहां से आया 2k, यहां से 1/3 माइनस 3/4। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो तो t की वैल्यू आई 6k प्लस 1 माइनस 9/4, तो t इज इक्वल टू 6k माइनस 5/4। ये टाइम आ गया। ठीक है, तो k की इनिशियल वैल्यू 1 से चालू होगी, क्योंकि 0 पे तो नेगेटिव आ गया, 1 से चालू होगी, और ये हमें टाइम की एपी मिल गई। क्वेश्चन नंबर 2, x1 और x2 का समेशन, x1 और x2 का समेशन, तो ये तो सीधे फेजर से जुड़ जाएगा, क्योंकि 2a यहां है π/3 पे, a यहां है, तो यहां हम रिजल्टेंट देखते x1 प्लस x2 लिखने। ये x1 है, ये x2 का फेजर है, इनका लेते तो इसका एक एंगल इधर आता, एक एंगल इधर, तो ये कितना बनता a, ये कितना बनता a√3। तो इनका रिजल्टेंट आया ऊपर की तरफ a, तो x1 प्लस x2 सॉल्व करने पे आ गया a cos ओमेगा t। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -a से a। चलो x1 माइनस x2 चाहिए, तो ये देखिएगा x1 हमारा प्लस है 2a, लेकिन ये हमारा x2 था, हमें माइनस x2 करना है, मतलब x2 का फेजर पलट दो, a लेंथ इस तरफ। अब ये माइनस x2 है, अब x1 और माइनस x2 जोड़ना, तो x1 में से x2 घटाना इज सेम एज x1 में माइनस x2 जोड़ना। तो अब हमें इनका रिजल्टेंट फेजर चाहिए, और इनका रिजल्टेंट फेजर, तो इसका आएगा a, इसका आएगा a√3, ये था 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट बना a√3 और 2a, तो ये बना √7a। तो x1 माइनस x2 का फंक्शन आ गया √7a साइन ओमेगा t प्लस tan इनवर्स √3/2। तो x1 माइनस x2 की वैल्यू आ गई √7a नेगेटिव से √7a पॉजिटिव। ठीक, तो ये एक तरीके से वेक्टर की तरह ही फेजर जुड़ रहे हैं, और ये फंक्शन निकाला, मैक्सिमम मिनिमा निकाल दिया। थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। तो पहले ही समझते हैं पार्टिकल है कहां, a/2 पे, मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो शायद ये समझ में आ रहा होगा v मैक्स ओमेगा a का √3/2 है, और ये ऐसे आ रहा है। यहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, u पोटेंशियल एनर्जी u/4, काइनेटिक एनर्जी 3u/4। ठीक है, ये t = 0 का फोटो है। अब हमें t/4 टाइम पे चाहिए, t/4 मतलब 90 डिग्री कवर अप किया, तो हो सकता है आप समझ जाओ कि ये 30 डिग्री है, t/4 पे ये यहां से a√3/2 होगा, और स्पीड ओमेगा a/2 होगी t/4 पे। मैं ऐसे सोचता हूं ये 30 डिग्री के इक्विवेलेंट है, तो अगला 60 डिग्री यहां आएगा। नहीं समझ पा रहे हैं तो x का फंक्शन लिखो, कितना था a साइन ओमेगा t प्लस पाई, ये यहां है -π/6। अब t = t/4, t/4, तो ओमेगा t/4 कुछ और नहीं π/2 है, क्योंकि ओमेगा t 2 पाई है, ओमेगा t 2 पाई है, तो ओमेगा t/4 π/2। तो x की वैल्यू इस समय पे कितनी आ गई, a साइन π/2 प्लस पाई माइनस π/6, तो a साइन पाई प्लस π/3, और ये नेगेटिव का a√3/2 हो गया, है वही। बेहतर तरीका क्या होता कि आप ग्राफ में सोचते कि हम ग्राफ में a/2 पे थे। ठीक है, अब ग्राफ में हमें 90 डिग्री जाना है, तो सोचिए ये a√3/2 बनेगा, क्योंकि यहां से 90 डिग्री फेज में जाना मतलब ये साइन इनवर्स जितना था उतना ही कॉस इनवर्स बनेगा, तो a/2 से
तो जैसे भी सोचा हमने स्पीड मिली तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी आ गई, या पोटेंशियल, पहले काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आ गई 3u/4, काइनेटिक एनर्जी आ गई u/4। ये एक्सचेंज हो गई, हर 90 डिग्री पे एक्सचेंज होनी थी, साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, ये बन गया। चलो अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा है कि हमने इस स्टेप से अचानक से इस पे स्पीड डबल कर दी, तो स्पीड हमने कर दी ओमेगा ए। इस पे एक इंपल्स मारा, इंपल्स ये विल मेक श्योर कि सडन चेंज आ जाए, तो ओमेगा a/2 से स्पीड हो गई ओमेगा ए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट a√3/2, और चूंकि एनर्जी बढ़ गई है तो नया एम्पलीट्यूड a'। तो अब हमारे पास दो एनर्जी आ गई। तो इस इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, u/4 थी लेकिन u हो जाएगी, सोचो स्पीड ओमेगा a/2 से ओमेगा ए, स्पीड डबल, काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी, पोटेंशियल एनर्जी तो उतनी है, ये तो बदला नहीं, 3u/4। तो जरा सोचिए टोटल एनर्जी 7u/4, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं a' का √7/4। या तो ऐसे लिखिए, या इस समय पे काइनेटिक कितनी है, हाफ m ओमेगा a का होल स्क्वायर। इस समय पोटेंशियल कितनी है, हाफ के a√3/2 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, हाफ के a' स्क्वायर, नया एम्पलीट्यूड, और m ओमेगा स्क्वायर ही तो k है, तो हाफ के a स्क्वायर, ये बना 1/3/8 के a स्क्वायर, के a' स्क्वायर आ गया a'। ठीक है, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम, ये हम वैसे अगली क्लास में और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली क्लास में हम और डिटेल पढ़ने वाले हैं इसमें, जहां हम वर्क एनर्जी थ्योरम और शिफ्टेड ऑक्सीलेशन की बात करेंगे, जहां मीन पोजीशन कहीं और होगा। आज की क्लास में हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे।